वाला है। क्या यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागेंगे? ये सवाल तब पूछे जा रहे हैं जब ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत देते हुए अगले महीने 5-6 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में होने वाले नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में बीएनपी नेता खालिदा जिया को भी आमंत्रित किया है। इस खबर के आते ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार में खलबली मच गई। यूनुस को हाथ से सत्ता जाने का डर सताने लगा है क्योंकि यूनुस को बाइडेन समर्थित माना जाता है और जब ट्रंप ने खालिदा जिया को ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में बुलाया है तब माना जा रहा है कि बीएनपी नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिका बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए दबाव बना सकता है और चुनाव कराए गए तो यूनुस को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए हैं? क्या 20 जनवरी के बाद बांग्लादेश में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा? क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट तय है? क्या ट्रंप के सत्ता संभालते ही मोहम्मद यूनुस की छुट्टी हो जाएगी? इन सवालों की चर्चा तब और तेज हुई जब ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान को वाशिंगटन बुलाने का फैसला किया। 5 और 6 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर में ट्रंप प्रशासन ने बीएनपी नेता खालिदा जिया और उनके बेटे को आमंत्रित किया है। ये खबर आते ही बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार में खलबली मच गई। मोहम्मद यूनुस की सत्ता डोलने लगी। यूनुस की कुर्सी पर खतरा इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मोहम्मद यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानते हैं और उनकी सरकार को हटाने के लिए विकल्प की तलाश में है। यही वजह है कि वाशिंगटन में बीएनपी नेताओं की ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक के फैसले के बाद संभावना मजबूत हो गई है कि अमेरिका बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का दबाव बनाएगा। शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हैं। तब से वो चुनाव टालने के लिए लगातार बहाने गढ़ रहे हैं। इस बीच यूनुस सरकार ने घरेलू असंतोष और आर्थिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने का रास्ता चुना है। यूनुस राज में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है और हालात तब और बिगड़ गए जब बॉर्डर पर बाड़ लगा रहे बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच झड़प हो गई। दरअसल मालदा के सुखदेवपुर इलाके में बीएसएफ बाड़ लगा रही है। इस दौरान बीजीबी ने फेंसिंग लगाने के काम में बाधा डालने की कोशिश की, जिस पर बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को करारा जवाब दिया। बांग्लादेश की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की नापाक हरकतों के बीच बांग्लादेश की सेना में बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। बांग्लादेश की सेना के अंदर पावर की जंग छिड़ गई है। बांग्लादेशी सेना में 3 पावर सेंटर बन रहे हैं। इनमें से हर पावर सेंटर का नेतृत्व सेना का एक जनरल कर सकता है। पहला पावर सेंटर है बांग्लादेशी सेना के प्रमुख वकारुज्जमा, जिनका इस वक्त सेना पर कंट्रोल है। लेकिन बांग्लादेशी सेना के अंदर 2 और नए पावर सेंटर्स उभरे हैं। बताया जा रहा है कि सेना के भीतर एक पावर सेंटर का नेतृत्व जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश सेना के 9वीं डिवीजन के अवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन हासिल है, जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। वहीं सेना के दूसरे गुट का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद फैजुर रहमान हिजबुत तहजीब से जुड़े मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम के संपर्क में हैं। यानी बांग्लादेशी सेना में बगावत का खतरा मंडराने लगा है और खतरा मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर भी है, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि इसके बाद ही बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा ये भी तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।